वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद आरजे चैनल में। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं फॉरेस्ट गार्ड 2023 की आंसर की, कह सकते हैं एक प्रस्तावित आंसर की, जिसमें से आपको आपके थोड़ा बहुत अनुमानित क्वेश्चन पता चल सकते हैं कितने आपके मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ कि उत्तराखंड में आज फॉरेस्ट गार्ड का पेपर संपन्न हुआ। और साथ ही साथ हम इसका शुरू करते हैं यहाँ पर आंसर की देखना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी सेक्शन हम डिस्कस करते हैं। हिंदी सेक्शन पहले आपका क्वेश्चन आया हुआ है संधि से। तो आप लोग देखेंगे इतरेतर में आपकी गुण संधि है, यानी गुण संधि के अंदर पूछे तो आर्द्र गुण संधि है। दूसरा हम देखेंगे निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो आप लोग करेंगे इसका आंसर सी, इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। ये यहाँ पे आपका सही है। अगला देखते हैं, अभागा सुख से वंचित रह जाता है, यह अर्थ निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति के लिए प्रयुक्त है। तो अंधा बगुला कीचड़ खाए। आगे देखते हैं, राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य व सर्वस्वीकृत समझी जाती है कहलाती है। तो याद रखना विज्ञप्ति। वैसे कहीं कहीं बच्चों आप लोगों ने पढ़ा हुआ अधिसूचना, तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्या आंसर करेंगे, विज्ञप्ति आंसर करेंगे। अगले देखते हैं, 1922 में हिंदी में समाचार के लिए निम्नलिखित में से किस समाचार एजेंसी की स्थापना की गई थी। तो यूनिवार्ता की स्थापना की गई थी 1982 में। अगले देखते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर इनमें से किस स्मृति कोष में अपना डाटा संचित रखता है। तो रैम में आप लोग आंसर कीजिएगा, रोम नहीं रैम इसका राइट आंसर है। प्रविशेषण को इनमें से किसने अंतः विशेषण कहा है। तो याद रखना कामदा प्रसाद गुरु ने इसको कहा है। आगे देखते हैं, 8वां क्वेश्चन, निम्न में से लेखक और उसकी रचनाओं को आपने देखना है कि कौन सा गलत है, वो आप लोगों ने बताना है। तो याद रखना शैलेश मटियानी उत्तर प्रियदर्शी यहाँ पर गलत है, ये अज्ञेय की रचना है। और बाकी सही यहाँ पर सब सही है, शेखर जोशी और मुक्तिबोधक और मन्नू भंडारी त्रिशंकु, ये सब यहाँ पर राइट दी गई हैं। अगला देखते हैं 9वां, कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो याद रखना बासंत नहीं है, ये बसंत ऋतु वगैरह का पर्यायवाची यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए बच्चों, अगला आपका क्वेश्चन जो है, निम्न में से किस पात्र का संबंध सिल्वर हेडिंग से है। मोस्ट ऑफ टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। यशोधर बाबू आप लोग जानते हैं, यशोधर पंत जिनका पूरा नाम है। और साथ ही देखते हैं, खड़ी बोली के लिए कौरवी नामक शब्द किसने दिया। तो राहुल सांकृत्यायन ने। और साथ ही याद रखना कि वर्नाकुलर हिंदुस्तानी शब्द किसने दिया। तो जॉर्ज गियर्सन ने दिया। आगे देखते हैं, गढ़वाली बोली की एक उपबोली है। तो आप लोग याद रखना सलानी यहाँ पर क्या है, गढ़वाली की एक बोली है। अगले देखते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है। तो योर और लव, यहाँ पर आप लोग करेंगे एक शब्द का तत्सम, तो ए हो जाएगा। 15वें का देखेंगे, अशुद्ध वर्तनी छाटिए। तो देखिए भास्कर द्वारका प्रज्वलित यहाँ पर राइट हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बाकी के भास्कर द्वारका और प्रज्वलित यहाँ पे क्या हैं, शुद्ध लिखे गए हैं। आगे देखते हैं, 16वें का आंसर सी है। और 17वें चलते हैं, विलोम शब्दों की दृष्टि से अशुद्ध युग्म कौन सा है। तो डी अनक और निरक। आगे देखेंगे 18वां क्वेश्चन देखते हैं, दल का एक अर्थ नहीं है। तो याद रखना सेना, निकर, पर्त सब यहाँ पर अर्थ हैं, लेकिन गर्त यहाँ पे इसका एक अर्थ नहीं है। तो आप लोग जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला देखते हैं, नागरी लिपि मात्राओं में सुधार के लिए दृष्टि से बारखड़ी चलाने का प्रस्ताव किसने देगा। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा काका कालेकर और आचार्य नरेंद्र देव में से कोई एक आंसर हो सकता है। आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों ने इसका आंसर क्या किया हुआ है। आगे देखते हैं, गोसाई दत्त नाम से किसे जाना जाता है। तो आप लोग जानते हैं सुमित्रानंदन पंत जी। देखिए बच्चों, आगे चलते हैं अपने जीएस के सेक्शन में। पहला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता की प्रत्याभूति निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है। तो आप लोग करेंगे आर्टिकल 19A, और उसके अगर आर्टिकल 19 पूछेगा 1, और लास्ट में वहाँ पे लिखा है क भी, ठीक है। तो 19(1) के अंतर्गत जो क है उसमें ये लिखित है। और साथ ही पूछेगा कि संघीय संसद के सार्वजनिक उपक्रमों में संबंधित यहाँ पर कौन सा सही है। तो याद रखना 22 सदस्य होते हैं जो ब्रेक किए जाते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा, यानी ऑप्शन आपका बी आप लोग यहाँ पर जाएंगे। साथ साथ पूछा है, भारत के राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के लिए कौन सा कथन सही है। तो याद रखना संसद के साधारण बहुमत से यहाँ पर ये किया जाता है, ना कि विशेष बहुमत से, ठीक है। याद रखिएगा विशेष बहुमत ये होता है आपका संविधान संशोधन के लिए, और आप लोग जानते हैं कि ये एक संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। अगला देखते हैं 24वां क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 संबंधित है। तो याद रखना अनुच्छेद ए संबंधित तो भारत राज्यों का संघ है ऐसा भी लिखा है, लेकिन जस्ट आप लोग उसके बगल में जाएंगे तो भारत अर्थात इंडिया, यानी भाग 1 में ही भारत का नाम इंडिया भी वहाँ पर लिखा गया। तो आप लोग यहाँ पे बी के साथ जाएंगे, भारत अथवा इंडिया राज्यों का एक संघ है, ठीक। आगे देखते हैं 25वां, सूचना का अधिकार
आपका कैसा अधिकार है, तो आप लोग याद रखना फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 में आप लोग इसको वहाँ पर देखते हैं। अगले देखते हैं कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है, तो मेला कर, जो स्थानीय मेलों पर कर लगता है वो वहाँ पर ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है। अगले देखते हैं 27वां क्वेश्चन, 2019 -21 के अनुसार भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, तो याद रखेंगे गोवा यहाँ पे क्या है, सबसे ऊपर है, सबसे कम यहीं पे गोवा की मानी जाएगी। स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया गया था 2015 में। साथ ही साथ देखते हैं मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन कौन करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं भारत में कौन सा गरीबी निवारण कार्यक्रम सबसे पहले चलाया गया, तो देखिएगा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यहाँ पर सबसे पहले चलाया गया, जो चलाया कब गया है आपका 1978 में चलाया गया है। आगे देखते हैं सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं, तो आप करेंगे ज्वारी वन में। देखिए बच्चों अगला देखते हैं आईसीसी महिला T20 अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप कहाँ खेला गया, तो आपको पता है साउथ अफ्रीका में खेला गया था, और कहाँ पे, तो ऑप्शन ए में। ठीक, अगला देखते हैं 33वां फरवरी 2023 में तुर्की में आए शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता कितनी है, तो आप लोग करेंगे 7.8। साथ ही चलते हैं उच्चतम न्यायालय ने 8 फरवरी 2023 को अपने ही फैसले पर आदेश देते हुए सिक्किम नेपाल लोगों को विदेशी मूल के लोगों का उल्लेख हटा दिया। यह फैसला किस तिथि का था, ठीक है, यानी जो एक यहाँ पे फैसले की बात कर रहा है कि पूछ रहा है कि जो आपका इसमें निर्णय दिया गया 8 फरवरी 2023 को, किस डेट का आपका यहाँ पे मामला है, तो यह देखना 13 जनवरी 2023 को ये मामला यहाँ पर निकल के आया था। देखिए बच्चों करंट के थोड़ा सा अच्छे खासे क्वेश्चन कह सकते हैं कि पेपर थोड़ा हार्ड है, इजी हम इसको नहीं कह सकते कि पेपर हार्ड ही था, ये मान के चलिए। करंट के भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं। अगला इसके देखिए G20 की अध्यक्षता की थीम क्या है, वसुधैव कुटुंब। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 संबंधित है नागपुर में क्रिकेट वगैरह से। ठीक, अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट है, तो आप लोग करेंगे कैश मेमोरी। शॉर्टकट कुंजी में आप लोग जानते हैं कि प्रिंट करने के लिए Ctrl+P दबाया जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका प्रयोग वेब पेजों को दिखाने के लिए किया जाता है, तो आप लोग जानते हैं ब्राउज़र, ठीक, या वेब ब्राउज़र आप लोग इसको कहते हैं। अगला 40वां क्वेश्चन आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आप लोगों ने क्या आंसर किया है। अगला देखते हैं मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है दृष्टिपटल पर। निम्नलिखित में से यांत्रिकी तरंगे हैं ध्वनि तरंगे, और एबीओ रक्त समूहों की खोज की तथा नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया, तो याद रखना कार्ल ने, और लेकिन याद रखना वार्नर ने भी यहाँ पे इसमें कुछ योगदान दिया है, लेकिन जो आपका नोबेल प्राइज़ वगैरह मिला हुआ है और जो उसकी खोज का श्रेय जाता है वो सीधे किसको जाता है, कार्ल लैंडस्टर को जाता है। अगला देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने क्लियर सीधे आंसर दे दिए गए हैं, आप लोग इनके आंसर को देख सकते हैं। और लास्ट में आप लोग देख लीजिएगा सार्क सम्मेलन 2023 कहाँ पर होना है, तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ये यहाँ पर होना है। देखिए फिर मैथ्स का क्वेश्चन है, आप लोग इसको यहाँ पे देख सकते हैं, आंसर मैंने पिक किए हुए हैं। 47 का बी, 48 का ए। अब देखते हैं 49 फिर से, निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने मत विलास प्रसंग की रचना की है, तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई, तो 1773 में। देखेंगे चटगांव सत्याग्रह हमले में कौन थे, सूर्यसेन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सूर्यसेन। अगले देखते हैं फतेहपुर सिकरी में निम्नलिखित में से किस भवन का निर्माण बादशाह अकबर ने नहीं करा है, तो याद रखिए जोधाबाई, तुर्की महल, पंचमहल सब वहीं पे हैं, केवल मोट मस्जिद का है वहाँ नहीं, आगरा पे स्थित है उससे बाहर। आगे देखते हैं 53 का है ए, रूस में इसका विकास हुआ है। 54 में देखते हैं जो आपका एस्ट्रोलेब उपकरण पूछा गया, ये सूर्य व तारों की स्थिति ज्ञात करने के लिए यहाँ पे उपयोग किया जाता है। अगले देखते हैं ग्योटस का संबंध है आपका लहरों की क्रिया के द्वारा, ठीक है, तो आपसे पूछेगा ग्योटस के समतल शीर्ष का अपर्दन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो आप बोलेंगे लहरों की क्रिया के द्वारा यहाँ पे इसका अपर्दन होता है। अगला देखते हैं रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो ग्रेनाइट। धुआंधार जलप्रपात आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में है। 58 देखते हैं देखिए रेड क्लिफ। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रेड क्लिफ जो हम करते हैं भारत पाकिस्तान करते हैं, अब यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं बांग्लादेश लेके चल रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश पहले क्या था पाकिस्तान का ही भाग, हम आके वहाँ पर लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे ऑप्शन ए होने के चांसेस हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य। अगले देखते हैं बेला डीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग करेंगे लौह अयस्क के लिए। देखिए फिर यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन है। देखिए मैथ्स क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी होती है, क्योंकि बच्चे इजी लेने के चक्कर में जल्दीबाजी में गड़बड़ी करते हैं। देखिए यहाँ पे आपने जब सॉल्व किया होगा तो यहाँ पे 30 आ रहा होगा, बट ये 30 के कितने हैं, 3 यहाँ पे नोट है, तो इन 30 को 3 बार जोड़ना था, इसलिए 90 इसका आंसर आएगा। अभी काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि 30, लेकिन इसका आंसर आपका 90 होगा, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, अब उत्तराखंड सेक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं कि उत्तराखंड में देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ईजी है यहाँ पे कि कौन सा उत्तराखंड संबंधित नहीं है, तो आप लोग जानते हैं डी,
जाड़ आपकी संबंधित है भोटिया से। नाद नंदिनी बहुत फेमस बुक केशव दास अनुरागी की। और आभूषण से क्वेश्चन बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ पे कि उत्तराखंड नाक में पहनने वाला आभूषण नहीं है, तो आप लोग जानते हैं मुर्खी नहीं है, बुलाक फुल्ली नथ यहाँ पर नाक में पहने जाते हैं। रागी क्या है तो आप जानते हैं मडुआ। आप अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर करंट का क्वेश्चन है, इसमें भी एग्जैक्ट यहाँ पर 6.090 यहाँ पर नहीं आपको करंट में मिलेगा, बट उसके अप्रॉक्सीमेट है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी लेके चल रहे हैं। अगला देखते हैं, हस्तशिल्प उत्पादों को भारत के दूसरे राज्यों में बेचा जाता है किस ब्रांड से, तो हिमाद्री। यानी उत्तराखंड के जो भी आपके यहाँ पर हस्तशिल्प उत्पाद है उन्हें किस ब्रांड से बेचा जाता है, तो हिमाद्री ब्रांड से बेचा जाता है। अगला देखिए, यहाँ पर इस करंट क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसलिए हम यहाँ पे इसको स्किप कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए करंट के 2 क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हमने होल्ड रखा हुआ है क्योंकि इनका कंफर्म आंसर अभी यहाँ पर नहीं पता है। अगर पता चलता है तो हम आपको पिन करेंगे कमेंट में, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड की मुख्य निर्यात क्या थी, तो याद रखना केमिकल यहाँ पर उत्तराखंड का है, यानी 70 का आप लोग कर सकते हैं डी। अब देखिए वही पुराना क्वेश्चन, उत्तराखंड में विज्ञान धाम कहाँ स्थित है, तो देहरादून के झांझर में। अगर देखते हैं लाइकिन पार्क कहाँ है, तो पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। हरेला क्या है, तो आप लोग जानते हैं एक त्यौहार। देखिए आगे देखते हैं, उत्तराखंड में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, तो 7। कौन सा सबसे पहले पशु क्वारंटीन केंद्र बनाया गया था, तो जिम कॉर्बेट। यूनेस्को में शामिल है नंदा देवी बायो रिजर्व। साथ ही साथ देखिए करंट में हमने कराया था हमारी करंट की वीडियो में कि 2 महिला सरपंचों को यहाँ पे स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं कविता देवी और निकिता चौहान, हमने आपको बताया हुआ था। आगे देखते हैं कि 22वें कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता है लक्ष्य सेन ने। साथ साथ गौरव सम्मान, ये भी देखिए हमने कराया हुआ था। गौरव सम्मान किसे नहीं मिला है, तो आप लोग जानते हैं नरेंद्र नेगी जी को। नरेंद्र नेगी जी को 2021 का यहाँ पर गौरव सम्मान दिया गया था। आगे देखते हैं 2023 में केंद्र सरकार ने, देखिए अभी कांस्टेबल में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखना इसका क्या है, सुनरा कोट सोमेश्वर अल्मोड़ा में ये आपका देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य विज्ञान और तकनीकी परिषद का महानिदेशक बनाया गया है डॉक्टर दुर्गेश पंत या प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी को। आगे देखते हैं कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षकों की हिम भूस्खलन में किस चोटी में मृत्यु हुई, तो आप लोग जानते हैं द्रौपदी का टांडा 2 में। आगे देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत उत्तराखंड खुले में शौच करने से मुक्त होने वाला डैश राज्य बना है, तो चौथा है। और याद रखना 5वें में कौन था आपका, हिमाचल। तो याद रखना 5वें में हिमाचल है, चौथे में उत्तराखंड है। आगे देखते हैं 84, तो याद रखिएगा सर्वाधिक वन क्षेत्र किसमें है, तो उत्तरकाशी में। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे आपका उत्तरकाशी। वैसे अगर किस में पूछेगा तो आप लोग क्या करेंगे, पौड़ी करेंगे। आगे देखते हैं, पर्वतीय कस्तूरी मृग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे बी है, केवल पहला और तीसरा। याद रखना कि खतरे में ये आपका जो दिया हुआ है यह IUCN की रेड डाटा सूची में खतरे में नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका नहीं सम्मिलित होगा, केवल पहला और तीसरा ही यहाँ पे सम्मिलित किए जाएंगे। आगे चलते हैं। देखिए अक्षांश दर्पण के लेखक कौन है, तो पंडित नैन सिंह। देखेंगे कौन सा दर्रा यहाँ पर नहीं है, तो बाराहोती नहीं है, ये कहाँ पड़ेगा आपका, पिथौरागढ़ में पड़ेगा। गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो उत्तरकाशी में। अब देखिए दोनों बुक यहाँ पर आई हैं उत्तराखंड की, दोनों के दोनों राइटर कौन है, शेखर पाठक। आप देखेंगे एक यहाँ पे पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 89 में, और एक नीचे पूछी गई है 92 में। हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक भी कौन है, शेखर पाठक है, ठीक है। द चिपको इम्प्रूवमेंट के लेखक भी कौन है, शेखर पाठक ही है। साथ ही साथ याद रखना यहीं पर आपका 90 क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ष 2001 से 2011 के दौरान ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहाँ पंजीकृत की गई है, तो याद रखना अल्मोड़ा में की गई है। और साथ साथ देखेंगे काली नदी के सहायक, तो पूर्वी धौली और कुंठी यांगटी। अब देखते हैं 93 का कि पूछा गया पवार शासनकाल में सुबकारपति क्या कार्य करता था, भोजनालय का प्रभारी ही आपका सुरकारपति कहलाता था। अगला देखते हैं बच्चों कि 1886 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड से भाग लिया था ज्वालादत्त जोशी ने। 95 में देखते हैं जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर जाता था पवार वंशी राजा श्याम शाह। और 96 में देखते हैं पलायन रिपोर्ट के अनुसार भूतों की गाँव की संख्या या घोस्ट विलेज की संख्या कहाँ बढ़ी है, तो आप लोग देखेंगे पौड़ी पर है सर्वाधिक। पप्पू कार्की जी का संबंध किससे है, तो संगीत से है। कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में कब हुआ, तो 1926 में इसका कांग्रेस में विलय हो गया था, आप लोग जानते हैं। अगर देखिए नीलकंठ प्रसिद्ध महादेव मंदिर कहाँ पर है, तो आप लोग को पता है कि ये ऋषिकेश से कुछ दूरी पर बोला जाता है, बट एक्चुअली इसमें कहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल में। देखिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा युग में सम्मिलित नहीं, तो याद रखें तवाघाट भूस्खलन हुआ है आपका 1977 में। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आप अपने
मार्क्स कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो सही लगी होगी तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।